बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर है। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया। पाबंदी का इतलाक पतंगों, धाती, तार, तंदी और तेज धार मांझे के साथ तमाम धागों पर होगा। खिलाफ वर्जी पर 3 से 7 साल तक की कैद की सजा होगी। पतंगों की तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी, तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी की मुमानियत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर कर लिया। पाबंदी का इतलाक पतंगों, धाती तारों, नायलॉन की डोरी, तंदी, पतंगबाजी के मकसद के लिए तेज धार मांझे के साथ तमाम धागों पर होगा। पतंगबाजी से मुतल्लिका मवाद की तैयारी और नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होंगे। पतंगबाजी में मुलविस बच्चे को पहली बार 50,000 रुपए जुर्माना और दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। लाहौर में अब 2 घंटे नो चालान टाइम होगा। 2 घंटे कोई भी वार्डन किसी शहरी का चालान नहीं करेगा। कैमरों से ई चालानिंग की जाएगी। रश के औकात में अफसरान और वार्डन्स ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने पर काम करेंगे, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स को टोलियों में खड़े होने से रोकने के लिए भी अहकाम जारी है। 2 घंटे कोई भी ट्रैफिक वार्डन किसी भी शहरी का चालान नहीं करेगा। अब शहर भर में 2 घंटे नो चालान टाइम होगा। नो चालान टाइम के औकात में कैमरों से ई चालानिंग की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक वार्डन्स 2 घंटे चालान के बजाय ट्रैफिक रवानी पर फोकस करेंगे। रश के औकात में अफसरान और ट्रैफिक वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने पर काम करेंगे। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए चालान का टारगेट खत्म किया गया है। ट्रैफिक वार्डन्स को टोलियों में खड़े होने से रोकने के लिए भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को सीटीओ की जानिब से नो चालान टाइम के अहकामात मिले हैं। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली 1 रुपये 3 पैसे फी यूनिट सस्ती हो गई। CPPA की दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाअत होगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर फरवरी में रिलीफ दिया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत का बिजली बिलों के इकसात के इख्तियारात कंपनीज को सुपुर्द करने का फैसला। सार्फिन को 1 से ज्यादा इकसात की सहूलत मिल जाएगी। बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कमी लाई जाएगी। CPPA ने बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा ने कीमतों में कमी लाने की दरखास्त पर 30 जनवरी को समाअत मुकर्रर कर दी। नेपरा की मंजूरी के बाद सारिफिन को फरवरी के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि दिसंबर में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स की बुनियाद पर सारिफिन को रिलीफ दिया जा सकेगा। हुकूमत का बिजली के बिलों के अक़सात के इख्तियारात कंपनियों के सपुर्द करने का फैसला। कस्टमर सर्विसेज मैनुअल में तब्दीली से लेस्को रेवेन्यू अहदाफ पर अक़सात कर सकेगी। सारिफिन को साल में 1 से ज़ायद अक़सात की सहूलत मिल जाएगी। बिजली के सारिफिन साल में 1 बार से जायद भी बिलों की इकसात करवा पाएंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों की इकसात के इख्तियारात कंपनियों को सुपुर्द करने का फैसला कर लिया। कस्टमर सर्विस मैनुअल में तब्दीली से लेस्को रेवेन्यू अहदाफ पर इकसात कर सकेंगी। नेपरा ने चंद माह कबल कस्टमर सर्विस मैनुअल को तब्दील करके इकसात की सहूलत वापस ले ली थी। कंपनियों के रिकवरी अहदाफ में नाकामी पर एक बार फिर इकसात की सहूलत देने का फैसला किया गया। इकसात की सहूलत न देने से कनेक्शन मुनक़ता हुए लेकिन रिकवरी नहीं हुई थी। वाज़ेह रहे कि इस साल सारिफिन को साल के दौरान सिर्फ 1 मरतबा इकसात की सहूलत मुयस्सर है। इख्तियारात मुंतकिल होने से सारिफिन को 1 से ज्यादा इकसात की सहूलत मिल जाएगी। लाहौर जिमखाना क्लब में हलीफ हरीफ बन गए बेहतरीन दोस्तों ने राहें जुदा कर लीं। डॉक्टर अली रज़ाक सलमान सिद्दीक से अलहदा हो गए, अलग पैनल बना लिया। कमर खान बोबी, सैयद आबिद हुसैन मिनहाज, ताहिर रज़ा नकवी, असद अजीज खान शामिल। उमर जावेद ज़िया, वकार नसार और डॉक्टर नजमुद्दीन भी पैनल का हिस्सा। सलमान सिद्दीक के पैनल में वाजिद अजीज, मियाँ मिसबाह रहमान, सलमान नजीम शामिल। परवेज भिंडर, सुमेरा सिद्दीकी, मियाँ वकारुद्दीन और मियाँ आज़र सलीम भी शामिल। लाहौर जिमखाना क्लब में माजी के बेहतरीन दोस्तों ने राहें जुदा कर ली। डॉक्टर अली रज़ाक के सलमान सदीक और मियाँ मिसबाह रहमान से इख्तलाफात पैदा हो गए थे। डॉक्टर अली रज़ाक ने सलमान सदीक से अलहदा होकर अपना अलग पैनल बना लिया है। डॉक्टर अली रज़ाक पैनल में कमर खान बूबी, सैयद आबिद हुसैन मिनहाज, ताहिर रज़ा नकवी, असद अजीज खान, उमर जावेद ज़िया, वकार निसार, डॉक्टर नजमुद्दीन शामिल हैं। इसी तरह अमीन तकीबट, शहरियार शामी, सरमद मलिक, आगा कासिम
رضا بھی ڈاکٹر علی رزاق کے پینل میں ہیں۔ دوسری جانب سلمان صدیق کے پینل میں واجد عزیز خان، میاں مصباح رحمان، سرمد ندیم، میاں پرویز، سمیرہ صدیقی، میاں وقار الدین اور میاں اظہر سلیم شامل ہیں۔ شوکت جاوید، سردار قاسم فاروق علی، خواجہ عمران زبیر، آغا علی امام بھی سلمان صدیق کے پینل میں ہیں۔ ڈاکٹر علی رزاق تبدیلی کے نعرے کے ساتھ جم خانہ الیکشن کے میدان میں ہیں۔ اس بار جم خانہ کلب کے الیکشن بھی کافی جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دونوں پینلز نے اپنی انتخابی مہم تیز کر دی ہے۔ شہریوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ علی پارک گارڈن ٹاؤن کے رہائشی واٹر سٹوریج ٹینکر کے منصوبے کے خلاف دن بھر سراپا احتجاج رہے۔ مظاہرین نے کہا کہ واٹر سٹوریج ٹینکر کا 47 کروڑ کا منصوبہ صحیح جگہ نہیں بن رہا۔ جس جگہ بارشی پانی کا زیادہ ڈھیر لگ جاتا ہے اس سے 1 کلومیٹر دور یہ واٹر ٹینک بنا رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جی اس منصوبے پہ 47 کروڑ روپے کے قریب لاگت آ رہی ہے جی۔ اگر سٹوریج ٹینک وہاں پہ بنے پاس تو وہاں سے آٹومیٹکلی سٹوریج ٹینک فل بھی ہو جائے گا، لیکن اگر ابھی 1 کلومیٹر آگے آ کے یہ اس پارک میں سٹوریج ٹینک بنانے لگے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پانی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، 3-3 4-4 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے، موٹر سائیکل نہیں چل سکتی، گاڑی نہیں چل سکتی، یہ ساری صورت حال ہے۔ 47 کروڑ روپے کا پروجیکٹ انہوں نے اپروو کیا ہوا ہے، کم از کم اس کو صحیح جگہ پہ لگا کے اس کو کرے۔ اقبال پارک کوہ نور روڈ پر ناقص انتظامات کے باعث بیشتر گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع ہونے سے مکین پریشان ہیں۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ سیوریج نظام کے باعث خصوصاً چھوٹے بچوں میں مہلک بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ پریشان حال مکینوں نے سیوریج کی نئی پائپ لائن بچھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کچی آبادی بیگم پورہ میں واقع عوامی پارک انتظامی غفلت کے باعث تباہ حالی کا شکار ہو گیا۔ پارک میں گھاس کی جگہ مٹی کے ڈھیر، گرد و غبار اڑنے لگا۔ پارک میں لگے جھولے زنگ آلود، متعدد ٹوٹ پھوٹ گئے۔ رہائشیوں نے انتظامیہ سے پارک کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ نصیر آباد کا علاقائی پارک انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہو گیا۔ پارک کے بینچز اور جنگلے غائب، جھولے زنگ آلود ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقہ کے دیگر پارکوں کی بھی ابتر صورتحال ہے۔ پارک میں صفائی ستھرائی کے بھی ناقص انتظامات ہیں جو بیماریوں کے ساتھ ساتھ تعفن پھیلا رہے ہیں۔ چونگی امر سدو کی 10 نمبر گلی سمیت متعدد گلیاں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ علاقے میں سیوریج کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد 3-3 فٹ تک پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اہل علاقہ نے متعلقہ حکام سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول فار گرلز میں طالبات صاف پانی پینے سے محروم ہیں۔ 3 ماہ سے واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے متعلقہ اداروں کو متعدد بار درخواست بھیجی گئی۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث بدلتے موسم میں بھی طالبات صاف پانی پینے سے محروم ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی UAE مہمانوں کے ساتھ AI تصویریں بنانے والے 17 ملزمان پکڑے گئے ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA چودھری سرفراز کا کہنا ہے شہباز گل سمیت دیگر بیرون ملک بیٹھے ملزمان کو وطن واپس لانے کے لیے انٹرپول سے مدد حاصل کی جائے گی۔ یہ جو UAE کے ہائی آفیشلز آنریبل گیسٹ پاکستان تشریف لائے تھے اور ہماری CM صاحبہ کے ساتھ ان کا جو ایک میمز اور یہ ایک طوفان بدتمیزی پوری دنیا میں پھیلایا گیا ہے، اس کے لیے فوراً ڈائریکٹر جنرل FIA احمد اسحاق جہانگیر صاحب نے سخت ایکشن لیا، جوائنٹ ٹاسک فورس بنائی جس میں FIA سائبر کرائم پاکستان پورے کو ایکٹیویٹ کیا اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل وقار الدین سید صاحب کی کمان میں پورے پاکستان میں اس کے اوپر ریڈ سٹارٹ ہوئے۔ ہم لوگوں نے اس پہ کارروائی کی۔ جتنے شر پسند عناصر پاکستان کے باہر یا پاکستان کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس ایوان میں 3 نئے بل پیش کیے گئے۔ حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں لفظی گولہ باری۔ اپوزیشن رکن آصف علی اور پارلیمانی سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ رشدہ لودھی الجھ پڑے۔ پنجاب میں 1500 بیٹیوں کی شادیاں کروائیں گے، سہیل شوکت بٹ کی پنجاب اسمبلی میں گرج برس۔ اجلاس 1 گھنٹہ 38 منٹ کی تاخیر سے ڈپٹی سپیکر ظہیر اقبال چنڑ کی زیر صدارت شروع ہوا۔ محکمہ سماجی بہبود اور بیت المال سے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ 10 ماہ میں سوشل ویلفیئر افسران فیلڈ میں متحرک رہے۔ شہروں اور دیہات میں آج تک 45,000 افراد کو ہمت کارڈ دے چکے۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے سوشل میڈیا سے باہر نظر نہیں آئے۔ سابقہ حکومت کے دور میں یہ جو بے نظیر کرائسس سینٹر ہے خواتین کے لیے، یہ وفاق سے 18ویں ترمیم کے بعد سوشل ویلفیئر کے ہینڈ اوور کیے گئے۔ میں بتاتا چلوں اس کے اوپر ہم بہترین ہماری جو پلاننگ ہے ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر پوری۔
इजलास में लफ्जी गोलाबारी जारी रही। अपोजिशन रुकन आसिफ अली ने सरगोदा में गोली से जख्मी जावेद को लाहौर मुंतकली पर जनरल अस्पताल में इलाज से इनकार का इल्जाम आयद किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी रुशिदा लोधी ने जवाब दिया कि मरीज ने खुद लिख कर दिया, जनरल अस्पताल से इलाज नहीं करवाना चाहता। हुकूमती रुकन राजा शौकत भट्टी ने बहस की इजाजत न देने पर डिप्टी स्पीकर के सामने एहतजाज किया। पंजाब असेंबली में 3 नए बिल पेश। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तरमीमी बिल 2025, ग्लोब्स यूनिवर्सिटी कमालिया बिल 2025 और पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 ऐवान में पेश किए गए। तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटियों को इरसाल। तालीमी खिदमात के एतराफ में स्कूल्स को खसूसी नाम देने की सिफारिश। अहम शख्सियात के अयाम और शहादत की तकरीबात की करारदाद पेश की गई। इजलास में फौरी नोयत के अहम मामलात उठाए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पंजाब यूनिवर्सिटी आमद। गवर्नर पंजाब ने तशद्दुद वाक़या में ज़ख्मी तालिब इल्मों की अयादत की। जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब यूनिवर्सिटी में पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के ज़ख्मी तलबा से मुलाकात की और उनकी अयादत की। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह और स्टाफ ने गवर्नर पंजाब को अफसोसनाक वाक़े पर ब्रीफिंग दी। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा, चौधरी असलम गिल, एहसन रिजवी, फैसल मीर, सब्त हसन और दीगर हमरा थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि यूनिवर्सिटियों में तशद्दुद के वाक़यात किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इजलास सेहत के मनसूबों का जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने गवर्नमेंट टीबी अस्पताल सरगोदा को मुकम्मल फ़आल करने के हवाले से इक़दाम का जायज़ा लिया। सरगोदा टीचिंग अस्पताल की मेडिकल एमरजेंसी को भी गवर्नमेंट टीबी अस्पताल सरगोदा में फौरी तौर पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की गई। इजलास में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ज़िशान शबीर राना, चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल हक भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासिन की ज़ेर सदारत महकमाना अमूर बारे इजलास। सूबाई वज़ीर ने हॉर्स एंड कैटल शो की कामयाबी के लिए PHA और ज़िला इंतज़ामिया को मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की हिदायत जारी की। ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हदायत पर शहरियों की तफरीह के लिए बड़े शहरों में खुसूसी प्रोग्राम्स तश्कील दिए जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो अगले माह मुनक़्क़द करवाया जाएगा। बिलाल यासिन ने कहा कि PHAs और ज़िला इंतज़ामिया मुश्तरका हिकमत अमली से सकाफ़ती रंगों को नुमायाँ करने में किरदार अदा करें। जुडिशल अफसरान के लिए रेस्ट हाउस की 11 मंजिला इमारत का इफ्तिताह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। 11 मंजिला इमारत में कायम जुडिशल ऑफिसर रेस्ट हाउस पंजाब का सबसे बड़ा रेस्ट हाउस है जो धर्मपुरा नहर के नजदीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इमारत का बाकायदा इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तकबाल सेशन जज लाहौर नसीम अहमद विलक ने किया। इफ्तिताह से कबल जस्टिस आलिया नीलम को जुडिशल रेस्ट हाउस की इमारत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सेशन जज लाहौर का कहना था कि ये रेस्ट हाउस पंजाब भर में सबसे बड़ा रेस्ट हाउस है। ये रेस्ट हाउस नहीं, ये बैचलर रूम्स हैं तकरीबन 150 और उसके साथ फैमिली फ्लैट्स हैं 44, वो फैमिलीज़ के लिए हैं। तो इसमें ये मतलब तमाम हर किस्म की सहूलतें अवेलेबल हैं। पहली तो इसकी लोकेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो हार्ट ऑफ सिटी में है, जहाँ से हर चीज़ की अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। सीनियर सिविल जज शकील अहमद गुलाया का कहना था कि इस इमारत को बड़ी खूबसूरती से बहुत कम मुद्दत में तामीर किया गया। लाहौर में पहला जजेस के लिए रहायशी मंसूबा है। इससे पहले आज तक कोई सरकारी रहायश नहीं थी किसी जज के पास ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से और जुडिशल साइड से। साथ में दूसरा टावर है जिसमें हमारे 150 सिंगल रूम्स अपार्टमेंट्स हैं। वो जो भी जजेस यहाँ पे सिंगल बैचलर रहना चाहेंगे, मेल फीमेल, उनके लिए जो भी पोस्टेड एट लाहौर है उनके लिए है। इफ्तिताई तकरीब के अख्ताम पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस आबद अजीज शेख, सेशन जज लाहौर और दीगर जजेस को शील्ड्स दी। इस मौके पर जजेस की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजाम जारी हैं। कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन मंसूबे का फिनिशिंग काम भी 90% से ज़ायद मुकम्मल हो चुका है। मेन बिल्डिंग और पवेलियन में तज़ीनो आराइश के लिए रंगो रोगन, टफ टाइल और टैंकियों की तनसीब का अमल भी जारी है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में एक माह से भी कम अरसा रह गया, जिसके लिए कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। मेन बिल्डिंग के एलिवेशन पर शीशों की तनसीब, दफातर में रंगो रोगन का काम भी शुरू हो गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।